Hello and good morning, guys. I'm Shikha Agarwal. Today I'm going to start a series of UGC NET examination. ये प्रीवियस ईयर की सीरीज में इसलिए स्टार्ट करने जा रही हूँ क्योंकि 2025 दिसंबर में जो UGC NET एग्जामिनेशन होने वाली है उस एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि UGC NET किस तरह की क्वेश्चन लेटेस्ट फ्रेमिंग कर रही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो 27 जुलाई 2025 को जो हुई थी उसकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड यस गाइस, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर यू बिकॉज आई विल एक्सप्लेन each and every concept related to the question, related to the option. So let's start our series. साथ मिलकर करेंगे और इस क्लास में ही मैं आपको रिमेम्बर करवा दूंगी, मेमोराइज करवा दूंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि एज मच एज सिंपल मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पे। हु सेड दैट, किसने कहा है शेक्सपियर वॉज द होमर। शेक्सपियर होमर की तरह है और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स, और फादर हैं ड्रामेटिक पोएट्स के। जो भी ड्रामेटिक पोएट्स हैं उनके फादर कौन है? शेक्सपियर। और शेक्सपियर को कंपैरिजन किया है होमर से। और नेक्स्ट लाइन है जॉनसन वॉज द वर्जिल, और बेन जॉनसन को वर्जिल कहा है। ठीक है, ये इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन, साइमन जॉनसन, बेन जॉनसन। जनरली जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई किए होंगे वे ऑप्शन लगाएंगे साइमन जॉनसन, क्योंकि साइमन जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर लिखा है तो सबको लगेगा कि शेक्सपियर को होमर उन्हीं ने कहा होगा, बेन जॉनसन को वर्जिल उन्होंने कहा होगा, क्योंकि बेन जॉनसन जो है वो शेक्सपियर के कंटेम्प्ररी रहे हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी ऑप्शन इन अ डिटेल्ड वे। हमारा करेक्ट आंसर है गाइस जॉन ड्राइडन। यस, जॉन ड्राइडन ने अपने बुक द एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो 1668 में लिखा है उसमें यह कोट्स लिखी है। कैसे, इसको भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑप्शन फर्स्ट, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे पीवाईक्यूज आते हैं। एक या दो क्वेश्चन कंफर्म है कि एवरी एग्जामिनेशन में एवरी शिफ्ट में मैथ्यू अर्नोल्ड से एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन पोएट्स और क्रिटिक हैं, विक्टोरियन एज के पोएट्स और क्रिटिक हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। इनका फेमस बुक है द स्टडी ऑफ पोइट्री। ये आपका पीवाईक्यूज है। कल्चर एंड एनार्की पीवाईक्यूज है आपका। ठीक है, ये दोनों बुक आपका पीवाईक्यूज है। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। इन्होंने द स्टडी ऑफ पोएट्री लिखी है, कल्चर एंड एनार्की बुक लिखी है, और ही फोकस्ड ऑन पोएट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इन्होंने लाइफ को क्रिटिसिज्म करते हुए पोइट्री पर फोकस किया है। क्रिटिसिज्म इज नॉट द नेगेटिव कैरेक्टराइजेशन ऑफ लाइफ, इट्स एनालिसिस ऑफ लाइफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, did not compare Shakespeare and Johnson in this way. इन्होंने शेक्सपियर और जॉनसन को कंपैरिजन नहीं किया है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट गलत हो गया। लेकिन ऑप्शन फर्स्ट से हमने ये जाना कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने द स्टडी ऑफ पोइट्री लिखी है, द कल्चर एंड एनार्की लिखी है, विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन रेस्टोरेशन क्रिटिक एंड पोएट रहे हैं, रेस्टोरेशन क्रिटिक एंड पोएट रहे हैं। इन्होंने इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668, इनका बुक है द एसे इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668। हम लोग डेट भी साथ में लर्न करते जाएंगे। ही कंपेयर्ड इंग्लिश ड्रामेटिस्ट विथ क्लासिकल वंस। इन्होंने 4 कैरेक्टर्स के थ्रू इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, फ्रेंच ड्रामेटिस्ट एंड क्लासिकल वंस को कंपेयर किया है। मैं इस बुक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हम लोग इसको देखते हैं। कॉल्ड शेक्सपियर
को होमर किसने कहा है? जॉन ड्राइडन ने, जो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी लिखी है। एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी 1668 में पब्लिश्ड हुआ है। फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, इसमें ब्रेक डाउन किया गया है क्वेश्चन को। कॉल्ड बेन जॉनसन एज अ वर्जिल। गाइस, होमर क्यों फेमस है? होमर इसीलिए फेमस है क्योंकि इन्होंने ग्रीक इपिक पोएट में द इलियाड और द ओडिसी को लिखा है। गाइस, द इलियाड एंड ओडिसी इज ऑल्सो योर पीवाईक्यूज। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से मैंने कितने सारे पीवाईक्यूज आपको दिखाए हैं। और बेन जॉनसन को वर्जिल कहा है। वर्जिल हमारे रोमन पोएट्स हैं गाइस, इन्होंने एनीड बुक लिखी है। एनीड भी हमारा पीवाईक्यूज है गाइस। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन ड्राइडन अपने बुक इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी जो 1668 में पब्लिश्ड हुआ है, उसमें शेक्सपियर को होमर कहा है फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री और बेन जॉनसन को वर्जिल कहा है। सिंपल। और नेक्स्ट 2 ऑप्शन हमारा बचता है, चलो उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। साइमन जॉनसन को डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, डॉक्टर साइमन जॉनसन जो 18th सेंचुरी के क्रिटिक और लेक्सिकोग्राफर रहे। लेक्सिकोग्राफर किसको कहते हैं? जो हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखता है, जो डिक्शनरी का रिकॉर्ड रखता है, जो मीनिंग्स को गैदर करके कोई बुक फॉर्म करता है, उसको लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। और साइमन जॉनसन जो है 18th सेंचुरी के क्रिटिक और लेक्सिकोग्राफर हैं। इनका फेमस बुक है द प्रीफेस टू शेक्सपियर। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो ऊपर से पढ़ाई करेंगे वो मैथ्यू साइमन जॉनसन को टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि साइमन जॉनसन का ये काफी फेमस बुक है प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो पब्लिश्ड हुआ था 1765 में। प्रीफेस टू शेक्सपियर 1765। ठीक है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, हमारा लास्ट ऑप्शन है बेन जॉनसन, शेक्सपियर्स कंटेम्पररी एंड राइवल। ये शेक्सपियर के कंटेम्पररी रहे हैं, शेक्सपियर को फॉलो करते थे। जैकोबियन एज से यह बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये क्यों फेमस है? बेन जॉनसन अपने वर्क वॉलपोन और द एल्केमिस्ट के लिए फेमस है। ये भी आपका पीवाईक्यूज है। वॉलपोन द एल्केमिस्ट भी आपका पीवाईक्यूज है। फेमस रिमार्क ऑन शेक्सपियर, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये कोट भी आपका पीवाईक्यूज है गाइस। देख सकते हैं आप एक एक ऑप्शन में कितना सारा पीवाईक्यूज इन्वॉल्व है। किसने कहा है शेक्सपियर को ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम? ये बात बेन जॉनसन ने कही है। वो अपने एज के नहीं है, वो सभी एज के लिए है, क्योंकि उनसे हर एज के राइटर जो एलिजाबेथन एज के बाद आए हैं, हर एज के राइटर उनसे इंस्पायर्ड है। इवन अभी पोस्ट मॉडर्न एरा के जो पोएट ड्रामाटिस्ट है वो भी शेक्सपियर को पढ़ के इंस्पायर्ड होते हैं। इसीलिए बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को कहा ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और क्विक रिकैप लेते हैं हम लोग ये चारों ऑप्शन का। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन क्रिटिक रहे हैं। ठीक है, जॉन ड्राइडन जो है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 में इस क्वेश्चन शेक्सपियर को होमर और बेन जॉनसन को वर्जिल कहा है। साइमन जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर बट डिफरेंट प्राइस। साइमन जॉनसन ने प्रीफेस लिखा है लेकिन उन्होंने कंपैरिजन नहीं किया है। इस तरीके से कंपैरिजन जॉन ड्राइडन ने ही किया है। तो बेन जॉनसन कंटेम्पररी ड्रामेटिस्ट और शेक्सपियर के कंटेम्पररी रहे हैं बेन जॉनसन, और जैकोबियन एज से बिलोंग करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन को कितने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई थिंक इतना डिटेल में यूट्यूब पे किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा, और इस एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत है,
क्योंकि जब आप जानेंगे कि कितना कंफ्यूजिंग ऑप्शन है गाइस, देखिए जेकोबियन ए से बिलोंग कर रहे हैं हमारे बेन जॉनसन, ठीक है। तो किसी को लगेगा कि ये शेक्सपियर को इस तरीके से बोले होंगे। साइमन जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर लिख रहे हैं, तो सबको लगेगा कि ये शेक्सपियर को होमर बोल रहे होंगे। जॉन ड्राइडन, मैथ्यू अर्नोल्ड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही जॉन ड्राइडन। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। Who said that? किसने कहा है शेक्सपियर was the Homer? शेक्सपियर होमर की तरह है और फादर ऑफ आवर ड्रामेटिक पोएट्स, और ड्रामेटिक पोएट्स के फादर हैं। जॉनसन was the Virgil, the pattern of elaborate writing। ये बात जॉन ड्राइडन ने कही है अपने बुक एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 1668 में। मुझे नहीं लगता है कि आपको अब दोबारा देखने की जरूरत है। इतने कॉन्सेप्ट को आपको मैं लर्न करा दूंगी, इतनी बार मैं बोलूंगी और इतने सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि ये मेरी क्लास सच में जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए यूजफुल हो। नेक्स्ट क्लास विल कम 5:30 PM। ओके, आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।